अब हम देखते हैं बेरोज़गारी के प्रकार। बेरोज़गारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार जो है बेरोज़गारी का वो है सामान्य बेरोज़गारी। सामान्य बेरोज़गारी यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का इच्छुक होता है परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। मतलब जो काम करने वाला व्यक्ति होता है तो व्यक्ति को काम करने का मन तो होता है, वो काम करना भी चाहता है, परंतु क्या उसे कोई काम ही नहीं मिलता काम करने के लिए। जब उसे कोई काम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या है, बेरोज़गार है। ठीक है, तो ये वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति खुद काम करना चाहता है परंतु वो मजबूर है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है और उसे कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य बेरोज़गारी। अगले हमारे स्वैच्छिक बेरोज़गारी। देखो स्वैच्छिक बेरोज़गारी क्या होती है। स्वैच्छिक बेरोज़गारी उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को काम मिल रहा हो परंतु वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता हो तो उसे स्वैच्छिक बेरोज़गारी कहते हैं। परंतु उसके देखो जैसे कोई व्यक्ति है तो उसके पास काम तो है, काम करने के लिए काम तो है उस पर, परंतु वो काम करना नहीं चाहता किसी कारण से। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति अपने मनपसंद काम के लिए अन्य किसी काम को छोड़ देता है। जैसे मान लो कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये एक काम करता है परंतु इससे अच्छा उसे लगता है ये काम करना, तो वो इस काम को करने के लिए ये काम छोड़ रहा है, तो इसको छोड़ देगा। तो और मान लो अगर इसको ये काम भी नहीं मिला तो क्या होगी, वो बेरोज़गार हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं बचेगा। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक बेरोज़गारी। अगला जो हमारा है वो है हमारी अक्षमता बेरोज़गारी। अक्षमता बेरोज़गारी जब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता है तो उसे अक्षमता बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बीमार है, तो जब व्यक्ति बीमार होगा तो वो काम कैसे कर पाएगा। या मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बूढ़ा है तो बूढ़ा व्यक्ति काम कैसे कर पाएगा, ठीक है। या मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उसका दिमाग सही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये कारण है जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है या सक्षम नहीं होता है तो उसे हम अक्षमता बेरोज़गारी कहते हैं। अगला जो हमारा है वो हमारी संरचनात्मक बेरोज़गारी। देखो संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या होती है। जब किसी राष्ट्र में भौतिक पूंजी, वित्तीय और मानवीय संरचना कमज़ोर होने के कारण रोज़गार का अभाव होता है तो उसे संरचनात्मक बेरोज़गारी कहते हैं। जैसे मान लो 4 कारखाने चल रहे हैं, ठीक है, 4 कारखाने चल रहे हैं और उन कारखानों में बिजली से काम होता है। अगर वो बिजली नहीं आएगी तो क्या होगा, उनका कारखाना बंद हो जाएगा, काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो बेरोज़गारी फैलेगी क्योंकि जो लेबर वहाँ पे कर रहे हैं वो भी बेरोज़गार होंगे और मालिक भी बैठेगा अपने घर पे, उसके पास भी कोई रोज़गार नहीं बचेगा। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसे हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी। ठीक है, इसको देखो उदाहरण से समझते हैं। देखो जब किसी राष्ट्र में उत्पादन कम होने लगता है तब ये बेरोज़गारी फैलती है, ठीक है। और जब किसी राष्ट्र में परिवहन की अधिक समस्या होती है, ठीक है, तब ये बेरोज़गारी फैलती है। और जब किसी राष्ट्र में मानव ज्ञान और कौशल की कमी आती है, यानी अगर साधारण भाषा में बोलें तो शिक्षा की कमी होती है। जब किसी राज्य में या राष्ट्र में शिक्षा की कमी होती है यानी ज्ञान की कमी हो जाती है, ज्ञान की कमी होती है, तब ये बेरोज़गारी फैलती है। अब देखो ये भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना, इसके हमने शब्दार्थ लिख रखे हैं, आप इनको देख सकते हो, ठीक है, और देख के इनको समझ सकते हो। अगली जो बेरोज़गारी है वो है हमारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी में व्यक्ति काम तो करता है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी में व्यक्ति काम तो करता है परंतु उनकी कमाई असल ज़िंदगी में 0 के बराबर होती है। देखो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो काम कर रहा है परंतु उसे इतनी भी दिहाड़ी नहीं मिलती, इतना भी पैसा नहीं मिलता कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी, या इसको हम बोल सकते हैं छुपी हुई बेरोज़गारी, ठीक है। क्योंकि वो काम तो कर रहा है, सब देख भी रहे हैं कि काम कर रहा है, सबको पता है कि वो बेरोज़गार नहीं है, परंतु असल ज़िंदगी में वो बेरोज़गार का शिकार है, ठीक है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखो जैसे यदि एक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि है, उसके परिवार में 7 सदस्य हैं जो सभी कृषि करते हैं, परंतु यदि इनमें 3 सदस्य को इस कार्य से निकाल दिया जाए तो भी पैदावार पर कोई अंतर नहीं आता। अतः 3 लोग प्रच्छन्न बेरोज़गार हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है।
देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये देखो आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे 8 लोग हैं कुल, ठीक है। और मान लो कि 8 लोग एक ही परिवार के लोग हैं, ठीक है। और ये जो काम कर रहे हैं वो 8 लोग मिलकर कर रहे हैं। और अगर इन 8 लोगों में से मैं इन 3 लोगों को निकाल देता हूँ, ठीक है, 3 लोगों को इस काम से हटा देता हूँ, तो जितना काम ये 8 लोग मिलकर करते थे उतना काम ही ये 5 लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि 5 बचे ना, तो 5 लोग ही मिलकर करेंगे। तो इन तीनों को निकालने से काम पर कोई असर नहीं पड़ा, तो इसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। कि ये 3 व्यक्ति जो हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये काम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई अच्छा काम नहीं है और ज़्यादा काम नहीं है इनके पास, इसलिए ये मजबूरन काम कर रहे हैं। अगर इनके पास दूसरा काम होगा तो ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो बेकार फालतू हैं यहाँ पे, ठीक है, फालतू में काम कर रहे हैं। मतलब पैसे तो इनको मिल रहे होंगे, परंतु क्या है, जब ये 5 लोग इस काम को कर सकते हैं तो ये 3 लोग क्यों लगे हैं। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। मौसमी बेरोज़गारी, देखो मौसमी बेरोज़गारी क्या होती है। जो बेरोज़गारी मौसम के हिसाब से मिलती है। देखो मौसमी बेरोज़गारी में लोगों को साल के कुछ ही महीने काम मिलता है और बाकी महीने उन्हें कुछ काम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो साल भर काम करते रहते हैं, वो अपने खेतों में काम करते हैं या अन्य किसी जगह पे काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, परंतु बारिश के मौसम में उन्हें काम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसानों को, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मौसमी बेरोज़गारी, जिसको मौसम के हिसाब से काम नहीं मिलता है, मौसम की वजह से काम नहीं मिलता है, ठीक है। अगली जो हमारी है शिक्षित बेरोज़गारी, यानी पढ़े लिखों की। शिक्षित बेरोज़गारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पढ़े लिखे लोग रोज़गार पाने में असमर्थ रहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पढ़ा लिखा तो है परंतु उसे कोई काम नहीं मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शिक्षित बेरोज़गारी। की पढ़े लिखे होते हुए भी वो बेरोज़गार है, यानी काम से वंचित है, ठीक है। अगला जो वो हमारी चक्रीय बेरोज़गारी। चक्रीय बेरोज़गारी देखो, जब अर्थव्यवस्था में चक्र में मंदी का दौर आता है, अर्थव्यवस्था के चक्र में मंदी का दौर आता है, यानी गिरावट का दौर आता है, ऊंच नीच का दौर आता है, टाइम आता है, ठीक है। तब मंदी से उत्पादन प्रभावित होता है और फिर रोज़गार प्रभावित होता है। जब अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच आती है, जैसे मान लो कोई किसान है तो वो जब सब्जी बेचता है या अपनी फसल बेचता है, तो उसकी फसल हमेशा तो अच्छे पैसों में बिकती थी, परंतु कुछ समय के लिए उसकी फसल में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, बहुत सस्ती कीमतों पर उसकी फसल खरीदी जाती है। तो उससे क्या होगा, उससे उसके उसका उत्पादन प्रभावित होगा, ठीक है, और फिर उसका रोज़गार भी प्रभावित होगा। तो इस तरह की बेरोज़गारी को हम चक्रीय बेरोज़गारी कहते हैं। अगली जो हमारी वो है हमारी अल्प बेरोज़गारी। अल्प बेरोज़गारी देखो, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर काम ना मिले या फिर योग्यता से कम का काम करना पड़े तो उसे अल्प बेरोज़गारी कहते हैं। देखो जैसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। उसे काम क्या करना पड़ रहा है, उसे फैक्ट्रियों में काम करना पड़ रहा है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, ठीक है, छोटे कारखानों में काम करना पड़ रहा है, जिससे उसकी सैलरी या उसके पैसे बहुत कम मिलते हैं उसे। और वो पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा है, परंतु उसे काम ऐसा छोटा मोटा काम मिलता है, ठीक है, और उसको छोटे मोटे काम के हिसाब से पैसे भी कम मिलते हैं। तो इस तरह की बेरोज़गारी को, जिसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर, मतलब उसके टैलेंट के हिसाब से उसको काम नहीं मिलता, तो उसको हम अल्प बेरोज़गारी कहते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।